मैं और मेरे दो सांसद मित्र श्री राजवर्धन राठौड़ जी, प्रवेश वर्मा जी और मैं, हम तीनों ने एक पत्र लिखा है आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को। हम उनको पूछना चाहते हैं, ये जो आप डायलॉग मारे पूरे विश्व में घूम के, मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान, ये मोहब्बत की दुकान का अर्थ क्या है? 1948 से लेके अब तक आपके परिवार में सिर्फ नफरत और नफरत के सौदागर बन के आपने राजनीति की है। उस राजनीति का तथ्यों के रूप से हमने सवालिया एक प्रश्न का पूरा पत्र लिखा हुआ है। इस पत्र में 1948 में महात्मा गांधी जी की जब हत्या हुई, हत्या होने के बाद उनके अंतिम संस्कार के बाद जिस प्रकार से महाराष्ट्र के मराठी लोगों को मारा गया, उनका नरसंहार किया गया, वो इतिहास में क्यों नहीं है? और फिर वो तभी कहा गया कि आदरणीय पंडित नेहरू जी ने कहा कि अभी हो गया तो हम क्या करें। ऐसी बहुत सारे तथ्य के रूप से मैं कह सकती हूँ 1950 में जब लौह पुरुष हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतिम संस्कार में खुद पंडित नेहरू जी कहते हैं कि किसी ने जाना नहीं चाहिए। तो ये इसका अर्थ क्या है? ये सारे मुद्दे हमने सिर्फ कथित रूप से, हम कोई अपनी कहानी नहीं सुना रहे, हर चीज़ का उदाहरण और तथ्यों के लेके हम बात कर रहे हैं। 1967 में हमने देखा कि पार्लियामेंट के बाहर हिंदू स्वामियों को मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया। क्यों ऐसे किया गया? तभी प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी थी। 1975 में इमरजेंसी लगाई गई, 25 जून को अभी इमरजेंसी का काला दिन आएगा। सारे युवा जो लोकतंत्र पे विश्वास करके प्रधानमंत्री को सवाल पूछ रहे थे, वो क्या आपकी मोहब्बत की दुकान थी कि सारे लाखों युवाओं को आपने जेल में डाल दिया? ये आपकी मोहब्बत की दुकान है? 1984 में आदरणीय इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, उसके बाद सिखों का नरसंहार हुआ, हजारों सिख मारे गए और आपके कांग्रेस के नेता उसमें शामिल थे। तो ये आपकी मोहब्बत की दुकान थी या आपकी नफरत के आप सौदागर थे? तो मैं ऐसे आपको अनगिनत बातें बता सकती हूँ जो इस पत्र में मैंने लिखे हैं, जहाँ पे मोहब्बत की दुकान वाले आदरणीय राहुल गांधी जी, आप नफरत के सौदागर हो और यही आप करते गए हो और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी करती है। सम्मान पूर्वक हम आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी देश के नेताओं को नमस्कार करना चाहते हैं, लेकिन ये सवाल का भी आप जवाब दीजिए। ये लोकतंत्र है। भारत को आज पूरा विश्व एक ब्राइट स्पॉट की तरह देख रहा है। भारत आगे बढ़ रहा है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब अमेरिका जाके भारत के खिलाफ करते हो, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ बात करते हैं, भारत के खिलाफ बात करते हैं। ये तो लोकतंत्र नहीं है। जब हम भारत के बाहर होते, अपने देश के बाहर होते, तो देश की संहिता रखना, देश का विश्वास रखना और देश का सम्मान रखना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आज अब इतने साल के सांसद हो, अभी एक्स सांसद हैं, आपको इतना भी नहीं पता? ये संस्कारों पे, लोकतांत्रिक रूप से, इतिहास पे हमने सारे सवाल पूछे हैं। ये प्रश्न इसलिए पूछे हैं, बहुत सालों से कांग्रेस और गांधी परिवार ने ये सारा जो इतिहास है अपने ही परिवार के इर्द गिर्द रखा, सच्चा इतिहास नहीं दिखाया। आज उस इतिहास को हम तथ्यों के साथ उनको सवाल पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, हम उनसे जवाब भी चाहते हैं। मैम, उसमें आपने ये भी कहा है कि विदेश जाके जहर उगलते हैं आप, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि फिलहाल कनाडा में खलिस्तानियों का जो टॉपिक है वो भी बढ़ रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि विदेश जाके देखिए, भारत में फिर से एक बार कहना चाहती हूँ, एक ब्राइट स्पॉट है, 5वीं अर्थव्यवस्था है, हम टॉप 3 में कुछ सालों में आ ही जाएंगे। देश युवा है, देश आगे बढ़ रहा है, हम उसका सम्मान करें और उसका हमें कहीं ना कहीं गर्व हो। या बाहर जाके बिकॉज आपकी भारत में राजनीति नहीं चल रही है, आपकी कुछ नहीं चल रही है, आप खुद इतने इनसिक्योर हो गए हो, आप इतने एंक्शस हो गए हो कि आप किसी और देश में जाके भारत के खिलाफ कहते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ कहते हैं। कुछ भी भारत में लोकतांत्रिक रूप से आप सवाल पूछे, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन विश्व में कहीं पे भी आप जाते हैं जहाँ पे भारत का सम्मान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान है, उसके खिलाफ आप जाके कहते हैं, तो आपकी भारतीयता पे मैं बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करना चाहती हूँ। आपने पत्र लिखा है, क्या लगता है आपको कितना असर होगा उनके ऊपर? आपके पत्र से क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? कांग्रेस पे पत्र का असर कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि मैं उनको हर वक्त कहती हूँ, इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी कांग्रेस में बहुत सालों पहले ही आ चुकी है। आप जब सिर्फ, आपको माफ करिए, घोड़े को जब ऐसे लगा के रखते हैं और आपको एक परिवार के रूप से ही उसको नमस्कार करना पड़ता है। कांग्रेस के अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन कर्नाटक के चुनाव में निर्णय कौन लेता है और बड़े बड़े रेवड़ियां कौन बांट रहा है? तो राहुल गांधी जी। क्या हैं आप? ना आप सांसद हैं, ना आप पार्टी के कोई पदाधिकारी है। आप कहते हैं कि आपकी पार्टी में लोकतंत्र है, सो उस लोकतांत्रिक रूप से आए हुए अध्यक्ष का भी आप कभी सुनते नहीं हो। तो ये जो सुपर सक्सीडिंग परिवार है, मैं कहती हूँ कि भारत में कांग्रेस में एक दिक्कत है। कांग्रेस पार्टी इज पॉलिटिक्स ऑफ परिवार
गांधी परिवार, एंड गांधी परिवार पॉलिटिक्स इज कांग्रेस पार्टी। इससे आगे मैं कुछ कहना ही नहीं चाहती। लेकिन आपने उसमें पूरी कांग्रेस परिवार को टारगेट किया गया है, जो लेटर लिखा है उसमें, उसके बारे में, परिवार के बारे में क्या? माफ करिए, कांग्रेस परिवार मतलब कुछ परिवार के, गांधी परिवार के गिने चुने लोग हैं। कांग्रेस का बड़ा परिवार तो उनको कुछ मिलता है नहीं मिलता, इसके बारे में निर्णायक रूप से मैंने तो कभी देखा नहीं। जब से मैं छोटी हूँ मैं देखती आ रही हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि भारत को इस अमृत काल तक लाने में सारे प्रधानमंत्रियों ने अपने रूप से अपना अनुदान दिया है, अपने रूप से आहुति भी दी है, अपने कामों की पूरे रूप से काम किया है। लेकिन जब आप प्रधानमंत्री पे सवालिया निशान खड़ा करते हो, भारतीय संस्कृति पे सवाल निशान, वो भी बाहर जाके, और भारतीय संस्कृति के साथ भारत के लोकतंत्र को ऐसे दिखा रहे कि भारत पूरी तरह जल रहा है। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी 370 धारा हटने के बाद आज कश्मीर किस रूप से युवा खुश है। नॉर्थ ईस्ट से लेकर दक्षिण भारत हो, सब जगह युवा अपने सपनों की उड़ान भर रहा है। आज भारत आगे बढ़ रहा है, उस भारत को अब आगे बढ़ने से रुकाने के लिए आप वहां पे जाके कुछ मांग रहे हैं, ये बहुत दुखद। तिलमिला तो राहुल गांधी जी गए, और कोई उनके परिवार से मेरी कोई पर्सनल कोई बात नहीं है, ना पर्सनल मैंने सवाल पूछे हैं। मैं उनको यही पूछ रही हूँ, जो जो उनके परिवार से लोकतांत्रिक रूप से चुन के आए हुए नेतागण हैं, अभी कांग्रेस के परिवार के हैं तो मैं करूँ क्या, उनको मैं सवाल पूछ रही हूँ कि जो मोहब्बत की दुकान आपके अभी युवराज पूछ रहे हैं, ये नफरत के सौदागर है और पीढ़ी दर पीढ़ी है। ये इतिहास लोगों को एक सामने उजागर करना चाहिए। बहुत दुख की बात है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को मोहब्बत का अर्थ पता होगा नहीं होगा, और दुकान का अर्थ तो पक्का पता होगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकारें बहुत दुकानों पे चलती है, उनकी दुकानें बड़ी चलती है। एक्चुअली कांग्रेस की सरकारें बहुत कम हुई है। जनता को हर वक्त नफरत के रूप से बांट के उनको पॉलिटिकल अपना स्लेव बनाना, और उस रूप से जनता में अलग रूप से राजनीति करना, जैसे धर्म और जातीय राजनीति होती है, उसको अलग करके लोगों को अपने साथ समेटना, अभी जनता भी थक गई है। इसलिए ये जो मोहब्बत की दुकान है, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी जी की खुद की दुकान बंद हो गई है, इसलिए उसको एक मोहब्बत की दुकान के नाम से वो उसका उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन वो मोहब्बत की दुकान नहीं है, राहुल गांधी जी नफरत के सौदागर है।